जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेकर जाना है, एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता हो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का आ रहा है कि सर हमारे एडमिट कार्ड में मीडियम इंग्लिश है तो क्या हम एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं या नहीं। इन सभी क्वेश्चन पे आज हम बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है और आपको एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना है। पहला सवाल जो आपका है दोस्तों कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेकर जाना है। दोस्तों, आप एग्ज़ाम सेंटर पे एक तो आपका एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है और दूसरा आप कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा सकते हैं। ओरिजिनल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आप इनमें से कुछ भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपका इनमें से कुछ नहीं है तो आप और भी कोई डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और एक बच्चा तो ये भी पूछ रहा था कि सर एडमिट कार्ड कलर में निकलवाएं या ब्लैक एंड वाइट में। भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा सकते हैं, कलर में भी निकलवा सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और आपके पास आपका मास्क होना चाहिए, बिना मास्क के एंट्री वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, वहाँ मास्क ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना और अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड आप वहाँ पर लेकर जाना। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। देखिए दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन जो ओ लेवल का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें एमसीक्यू भी होते हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं और आपके मैचिंग भी उसमें होते हैं। तो आपको किस तरीके से उनको करना है, देखिए पहले एमसीक्यू को मैं आपको बता देता हूँ। 10 एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब आप ये देखिए, आप सही आंसर उसका मत ढूंढिए। क्वेश्चन को देखने के बाद जो गलत ऑप्शन है उनको आप निकाल लीजिए, उनको आप काट दीजिए। ठीक है, जो गलत ऑप्शन है उन पे टिक कर दीजिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं। आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन में से आपने 2 भी निकाल लिए तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, तो इससे आपको ईजी हो जाता है क्वेश्चन का आंसर लगाना। तो 2 में से आप सोच सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है भाई। ठीक है, जो गलत ऑप्शन है पहले उनको हटा लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ एमसीक्यू का। और एमसीक्यू अगर आपको कोई क्वेश्चन पता ही नहीं है एमसीक्यू में चारों में से कौन सा होगा, तो भाई आप तुक्का ही लगाएंगे, फिर और क्या करेंगे आप। लेकिन फिर भी आप उसका सी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको भाई वैसे नहीं बता रहा हूँ कि सभी सी लगाओ, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी ना आता हो आपको उसका आप सी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सी ही होता है। ठीक है, ये जब करना आप जब आपको आंसर बिल्कुल भी ना आता हो, आपको थोड़ा बहुत याद है, सोच सकते हैं, तो आप उसको सही कर सकते हैं। फिर आती है बात ट्रू फॉल्स की। देखिए, ट्रू फॉल्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर होते हैं दोस्तों, कभी कभी ट्रू भी हो जाते हैं। और जो 2021 में हुआ था उसमें सारे ट्रू ही थे, 1-2 फॉल्स था, सारे ट्रू थे। ठीक है, तो एग्जामिनर भाई इस तरह से घुमाता है, कभी कभी सारे ट्रू, कभी कभी फॉल्स, 1-2 ट्रू भी कर देता है। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसमें अगर आप लास्ट में ये पाते हैं कि IPv4 का एड्रेस 32 बिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में इस तरह से होता है नहीं हो सकता, उसका फाल्स लगाइए आप। ठीक है, जैसे IPv4 का एड्रेस 32 बिट होता है तो पूछेगा कि इसका एड्रेस 32 बिट नहीं होता या नहीं हो सकता। जिस क्वेश्चन में लास्ट में नहीं हो सकता या नहीं होगा, ये हो केवल हो सकता है, केवल ओनली, इनका आंसर फाल्स होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स में इस तरीके से आप लगा सकते हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन है भाई, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे बच्चे कि लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना भी दी है, लेकिन 2 से ढाई पेज में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं भाई, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आंसर को लिखने के लिए आप 2 या ढाई पेज में अपना आंसर लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। आपको जब OMR सीट मिलेगी आपको वहाँ पे फिल करना होगा कि आप एग्ज़ाम हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हिंदी में, आपके एडमिट कार्ड में मीडियम इंग्लिश है फिर भी आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और हिंदी में आपके एडमिट कार्ड में हिंदी मीडियम है तो भी आप इंग्लिश में दे सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं है। आप किसी भी भाषा में आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक भाषा में देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हिंदी में लिख दे इंग्लिश में, ये गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। कोई गलती OMR सीट में मत करना, OMR सीट को ध्यान से भरना है आपको, कभी जल्दबाजी में गलत कर दो, क्योंकि अगर आपने गोला गलत भर दिया तो दोस्तों, तो आप उसको ना तो मिटा सकते हैं, ना ही उसको काट सकते हैं और ना ही दूसरा गोला आप भर सकते हैं। तो सावधानी से आपको OMR सीट में क्वेश्चन का सही आंसर फिल करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 4 दिन बचे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।